प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने औसत आय, सीमांत आय और कुल आय के बारे में चर्चा करी थी। इस वीडियो में हम उत्पादन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक बीए पार्ट प्रथम में प्रथम प्रश्न पत्र आर्थिक अवधारणाएं एवं विधियां में यूनिट सी के अंतर्गत आता है। यहाँ हम देख रहे हैं कुल उत्पादन क्या है या कुल उत्पादन की परिभाषा किस प्रकार होगी। साधन की निश्चित इकाइयों का प्रयोग करने से प्राप्त उत्पादन की कुल मात्रा को उत्पादन कहते हैं। यानी कि यदि हम कुछ साधनों को प्रयोग में ला रहे हैं और उनसे हमें जो वस्तु प्राप्त होगी, जो एक नई वस्तु प्राप्त होगी, वह उत्पादन कहलाएगी। जैसे हम लकड़ी के कुछ मात्रा को लेकर के और कुछ खिलौने बनाते हैं या कुछ फर्नीचर बनाते हैं तो वह उत्पादन कहलाएगा। इसी तरह हम लोहे का कुछ सामान लेकर कोई लोहे के गेट या बनाते हैं या साधारण चीज़ें बनाते हैं तो वह उत्पादन कहलाएगा। हम विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके और विभिन्न कच्चे माल का प्रयोग करके स्कूटर, कार, ट्रैक्टर, हवाई जहाज इत्यादि बनाते हैं तो वह भी कुल उत्पादन कहलाएगा। अब हम देखते हैं औसत उत्पादन क्या है। औसत उत्पादन हुआ कुल उत्पादन में साधन की मात्रा की भाग देने पर जो प्राप्त होगी इकाई, वह औसत उत्पादन कहलाएगी। यानी कुल उत्पादन में इस्तेमाल किए गए साधनों की मात्रा का भाग देने से हमें प्रति इकाई उत्पादन प्राप्त होता है या औसत उत्पादन प्राप्त होता है। यह कुल उत्पादन में काम में ली गई वस्तुओं की मात्रा का भाग लगाने से प्राप्त होता है। औसत उत्पादन का सूत्र हुआ या फॉर्मूला हुआ औसत उत्पादन बराबर कुल उत्पादन भाग साधन श्रम की मात्रा। यहाँ हम साधन के तौर पर श्रम को ले रहे हैं। जैसे कि 10 मजदूर हैं और उन मजदूरों ने सुबह से शाम तक 10 मीटर कपड़ा बनाया तो 10 मीटर कपड़ा कुल उत्पादन हुआ। और उस 10 मीटर कपड़े में यदि हमने श्रम की मात्रा यानी प्रति मजदूर श्रम की मात्रा का भाग लगाया तो 10 मीटर कपड़े में जब हमने 10 मजदूरों के श्रम की मात्रा का भाग लगाया तो प्रति मजदूर जो उत्पादन हुआ वह 1 मीटर हुआ। यानी 10/10 बराबर 1। इस तरह हम औसत उत्पादन की गणना करते हैं। दूसरा हुआ सीमांत उत्पादन यानी मार्जिनल प्रोडक्शन। साधन की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होगी उसे सीमांत उत्पादन कहा जाएगा। हम पिछले उदाहरण में यदि समझें तो हमने ये माना कि 10 जो मजदूर हैं वो मिलकर के 10 मीटर कपड़ा बना रहे हैं। अब जैसे ही हमने उसमें एक अतिरिक्त मजदूर यानी 11वां मजदूर शामिल किया और हमने देखा कि कुल उत्पादन में क्या अंतर आया। यदि वह कुल उत्पादन 10 मीटर से बढ़कर 12 मीटर हो गया तो जो अतिरिक्त मजदूर के आने से 10 से 12 यानी 2 का जो अंतर आया है वह सीमांत उत्पादन कहलाएगा। तो ये MPL यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या कहलाया, डेल्टा। TPL यानी डेल्टा टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई डेल्टा L यानी कि कुल उत्पादन में परिवर्तन भाग लेबर की मात्रा में परिवर्तन, या MPL बराबर D टोटल PL टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई DL। अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 से 12 का जो परिवर्तन हुआ वो 2 था और श्रम में हुआ 1 का परिवर्तन तो 2/1 बराबर 2। यानी कि सीमांत उत्पादन था वो 2 हुआ। सीमांत उत्पादन का हिंदी में फार्मूला देख रहे हैं हम, कुल उत्पादन में परिवर्तन भाग साधन की इकाई में परिवर्तन। यहाँ हमने इसको चित्र के माध्यम से बता दिया है। औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध आप देख रहे हैं कि पहले सीमांत उत्पादन जो हरी रेखा में बना हुआ है ऊपर की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और उच्चतम बिंदु पर जाकर नीचे की तरफ गिर रहा है, और औसत उत्पादन के ऊपर से शुरू हो रहा है। जबकि औसत उत्पादन है वह नीचे से शुरू हो रहा है और
सीमांत उत्पादन का जो उच्चतम बिंदु है उसके बाद जा कर के अपनी उच्चतम इकाई को प्राप्त करता है। ये चित्र में बताया हुआ है, फार्मूला लिखा हुआ है MPL बराबर डेल्टा टोटल प्रोडक्ट बटे डेल्टा L डिवाइडेड बाय इक्वल टू DQ अपॉन DL बराबर स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट। इसी तरह APL बराबर TP अपॉन L बराबर Q अपॉन L। अब इस चित्र में आगे बताया हुआ है कि एवरेज प्रोडक्ट यानी कि AP जब बढ़ेगा तो जो MP है वो ग्रेटर देन AP यानी मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा। और जब AP मैक्सिमम होगा तो MP और AP बराबर होंगे, और AP जब गिरता हुआ होगा तो MP लेस देन AP होगा। यहाँ हम इसको देख सकते हैं। अभी आप इस वीडियो में AP मैक्सिमम को आप छोड़ दें और AP की जगह आप यहाँ पे अध्ययन करें कि जब MP मैक्सिमम होता है तब टोटल प्रोडक्ट भी मैक्सिमम होता है। इसको अभी आप छोड़ दें, अभी आप इन दो बिंदुओं को याद रखें। आगे हम देखते हैं कुल उत्पत्ति फलन TP क्वेश्चन के रूप में बराबर 20L स्क्वायर माइनस L क्यूब हो तो औसत उत्पत्ति एवरेज प्रोडक्ट और सीमांत प्रोडक्ट को ज्ञात करें। औसत उत्पत्ति AP बराबर TP अपॉन L बराबर 20L स्क्वायर माइनस L क्यूब अपॉन L इक्वल टू 20L माइनस L स्क्वायर। सीमांत उत्पत्ति यानी MP बराबर D ब्रैकेट TP अपॉन DL इक्वल टू D अपॉन DL 20L स्क्वायर माइनस L क्यूब बराबर 40L माइनस 3L स्क्वायर। इस प्रकार हमने उत्पादन के संदर्भ में चर्चा करी और एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन किया। आशा है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम किसी अन्य बिंदु पर चर्चा करेंगे।